नमस्ते दोस्तों। ज्यादातर लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनना एकदम कॉमन हो गया है, जैसे कि यार ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, या फिर मैं तो इसे बहुत ही अच्छा समझता था लेकिन ये तो बहुत ही बेशर्म निकला। ऐसी सिचुएशन से और ऐसे लोगों से हम लोग कभी ना कभी तो हर्ट हुए ही होंगे, और ज्यादातर सभी लोग दूसरों के बदलते हुए बिहेवियर और एटीट्यूड से ही हर्ट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी आप किसी इंसान की वजह से हर्ट बिल्कुल भी नहीं होगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ द रूडेस्ट बुक एवर के 4th चैप्टर पीपल आर वियर्ड में से कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगा। हमारे दिमाग में सभी चीज के लिए एक डिफरेंट परसेप्शन होते हैं और उसी परसेप्शन के बेस पर हम उस चीज से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शेर को देखें तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन होता है कि यह बहुत ही डेंजरस है, और उस हिसाब से हम उससे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम पर अटैक करेगा। सिमिलरली, हम किसी पपी को देखें तो हम उसके साथ खेलने लगते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये भी हमारे साथ खेलेगा। लेकिन जब आप किसी इंसान को देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, तो वो उसके फर्स्ट इम्प्रेशन पर डिपेंड करता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग फर्स्ट मीटिंग में अपने आप को अच्छा दिखाने का ही ट्राई करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत ही स्टूपिड है तो आप ही बाद में जाके ये बोलते हो कि यार मैं तो इसे स्टूपिड समझता था लेकिन ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट निकला, या फिर यार ये तो बहुत ही घूमता फिरता था, ये कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। तो अगर हम किसी को भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत ही अच्छा है या फिर ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि बाद में जाके फिर हमारे यही परसेप्शंस हमें बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब भी आपके दिमाग में किसी को फर्स्ट टाइम देखने से अलग अलग परसेप्शंस आते हैं, जैसे कि इसका बिहेवियर अच्छा है तो ये इंसान भी बहुत ही अच्छा ही है, या फिर यार इसे तो इतना भी नहीं पता कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं, मींस के ये पागल है, तो फिर आपको अपने दिमाग से बस यही कहना है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम और हर। इससे ये होगा कि आप कैसा भी परसेप्शन, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, उसे अपने दिमाग में क्रिएट होने से बचा लोगे और आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अब मैं 3 एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, अगर कोई आपके साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग में फ्रेंडशिप करने की अनिच्छा दिखाता है तो आपके दिमाग में ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि ये तो बहुत ही स्टूपिड है जो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। फिर आप उससे हमेशा स्टूपिडिटी वाला बिहेवियर ही एक्सपेक्ट करने लगते हो, और जो कोई उसका फ्रेंड बनता है उसे भी आप स्टूपिड ही मानने लगते हो। 2, वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग है, शायद मेरी औकात ही नहीं उतनी। इस सिचुएशन में आप अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ बिलीफ का मर्डर कर देते हो, उसको अपने लेवल से ऊंचा बताकर। और अगर कोई उससे दोस्ती कर लेता है तो आप उसके बारे में भी ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो कि वाह क्या बात है, मीन्स उसे भी अपने से बेहतर बना लेते हो अपने दिमाग में। थर्ड, वो मेरी फ्रेंड नहीं बनना चाहती या फिर वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता बिकॉज पीपल आर वियर्ड। ऐसा करने से आप अपने दिमाग में पॉजिटिव या नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होने से अपने आप को बचा लोगे। अब ये जानते हैं कि पीपल आर वियर्ड सोचना इतना सही क्यों है, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कि आपने किसी पर्सन को नोटिस किया और आपका रिएक्शन था इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि वो अट्रैक्टिव हो या फ्रेंडली नजर आ रहा हो, या उनका फर्स्ट इम्प्रेशन मैच्योर या फिर ऑसम हो। फर्स्ट इम्प्रेशन से आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हो। एज ए रिजल्ट, जब आपने ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर ही लिया है तो आप भी उससे ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपको नोटिस करे। ये एक्सपेक्टेशंस आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को पुश करके कंक्लूजन क्रिएट करता है कि वो एक परफेक्ट पर्सन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है रियलिटी में। ये सब कुछ आपने अपने ब्रेन में ही क्रिएट किया हुआ है जो उनके फर्स्ट इम्प्रेशन का ही रिजल्ट है। अब आपका रिएक्शन तो वास्तव में ये होना चाहिए था कि यार ये तो बड़े अच्छे हैं लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम और हर। इतना बोलते ही आप अपने माइंड में जो भी क्रिएट कर सकते थे उससे आप बच सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप ये सब परसेप्शन बना के
इमेजिन करने लगते हो, उनके साथ फर्स्ट कन्वर्जेशन को इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो, जो एक एक्सपेक्टेशन का ही रूप होता है कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे आपकी फर्स्ट कन्वर्जेशन में। फिर आप हर्ट हो जाते हो जब ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है कि यार मैंने तो क्या क्या समझा था और क्या हुआ। और अगर आप दोस्त बन भी जाते हो, फिर बाद में जाके आपको रियलाइज होता है कि ये भी एक नॉर्मल इंसान ही है, ना कि कोई परफेक्ट पर्सन जैसा आपने सोचा था अपने दिमाग में। और धीरे धीरे आप में जो एक्साइटमेंट थी वो भी खत्म हो जाती है। फिर आप किसी और को देखते हो और फिर वो साइकिल स्टार्ट हो जाती है फिर से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने परसेप्शन को किंग बनाया हुआ है, जबकि आपको तो डेटा को किंग बनाना चाहिए था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये डेटा क्या है? तो आप जो भी नॉलेज गेन करते हो वो डेटा से आता है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि जब आप शेर को देखते हो तो आपको पता होता है कि वो आपके पर अटैक ही करेगा, तो उसे रियल डेटा कहते हैं, क्योंकि आपको 100% पता होता है शेर के बिहेवियर के बारे में। अब आप बाद में जाके ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि यार मैं तो समझता था कि शेर अटैक करता है, लेकिन मैं गलत था। तो बस एक बात दिमाग में घुसा दो कि परसेप्शन को नहीं लेकिन डेटा को किंग बनाना है। अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आपको परसेप्शन क्रिएट नहीं करना है कि ये अच्छा है या बुरा, लेकिन उनके डेटा को समझना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आप शेर को समझते हो, तो हम कैसे किसी के रियल डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं? 1. किसी भी इंसान का डेटा उसके कंटिन्यूअस बिहेवियर ऑफ एक्शन से समझा जा सकता है, न कि उसके वर्ड से। वो कितना भी अच्छा बोले अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है और उसका रिलेशन उनके साथ कैसा है, वो डिसाइड करता है कि वो एक्चुअल में कैसे है। 2. आपको उनकी चॉइस को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा अगर आप चाहते हो उनको फ्रेंड बनाना, क्योंकि वही एक सिंपल सा रास्ता है जिससे आप उनके बारे में जान सकते हो कि वो एक्चुअल में कैसे है। बिकॉज जब भी कोई कुछ चॉइस करता है तो कुछ रिजेक्ट भी करता है, तो आप इस तरह से जान सकते हो कि आपकी और उसकी मेंटालिटी मैच करती है या नहीं। डोंट फोकस ऑन व्हाट दे से दे वुड लाइक टू डू, फोकस ऑन व्हाट दे एक्चुअली आर डूइंग। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स का रियल डेटा आपके पास होता है कि वो लोग क्या पसंद करते हैं और वो एक्चुअल में कैसे है, उनकी क्या चॉइस होती है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर मैं इन सब बातों को शॉर्ट में कहूँ तो आपको किसी भी इंसान को फर्स्ट टाइम मिलते ही कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आपको सच में कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। बस उतना सोचे कि आई डोंट नो एनीथिंग। अगर कोई परसेप्शन नहीं होगा तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, और अगर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपको हर्ट भी नहीं होगा अगर वो बाद में जाके बदल जाते हैं। अगर आपको वीडियो में किसी भी जगह कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बुक से मैंने एक और वीडियो बना रखी है आप सब लोगों के लिए, तो उसे भी चेक जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे इसी चैनल पर मिलता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।